सल्तनत क्या है मेरी, ऐ दिल वहशी मत पूछ। सल्तनत क्या है मेरी, ऐ दिल वहशी मत पूछ। ये जो वीराना है ताहद नज़र मेरा है। दोस्तों नमस्कार। मेरा ख्याल है आज सोचने के लिए, बात करने के लिए, जिक्र करने के लिए सबसे जो अहम मौजू विषय है वो है वक्त। वक्त अपने आप में न जाने क्या सिखा रहा है हमें, क्या दिखा रहा है हमें, क्या समझा रहा है हमें। मैं जब भी किसी प्रबुद्ध नौजवान को कुछ नए ख्यालों के साथ, जज्बे के साथ, एक मजबूत लक्ष्य के साथ देखता हूँ तो ऐसा लगता है अब भी कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिन्होंने इस बड़ी हल्की फुल्की दुनिया को, बड़ी सुस्त दुनिया को, बड़ी रिटायर होती दुनिया को जिंदगी देने के लिए कुछ काम करते हैं लोग। एनलाइटेंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन अपने आप में नाम, ये चार लफ्ज क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है, जिसे समझना होगा। मैं आप तक एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझे किसी ऐसी कल्चर में रहने का मौका मिला, किसी ऐसी दुनिया में रहने का मौका मिला जो शायद इस दुनिया से कुछ अलग थी, बल्कि बहुत अलग थी। तो ये कुदरत का तोहफा है, उसकी बहुत बड़ी आपके ऊपर इनायत है कि वो एक ही ज़िंदगी में आपको दो ऐसे मंजर देखने का मौका दे जो बिल्कुल जुदा हैं, बिल्कुल अलग हैं, लेकिन असल में एक ही हैं। मैं बड़े मामूली से एक छोटे से घर में पैदा हुआ, इसी फरीदाबाद की सरजमी पे। मौके मिलते कि माँ बाप अच्छे थे, गुरु अच्छे थे, और फिर दोस्त भी अच्छे मिले। इन सब ने एक मामूली सी जिंदगी को शायद कुछ हटकर सोचने का एक रास्ता दिखाया। वो हटकर वाली सोच जो थी, उसने मौका दिया दुनिया को अंदर बाहर से देखने का, ऊपर से बीच से देखने का। वक्त मुझे फरीदाबाद से उठा के जर्मनी ले गया। जर्मन अपने आप में एक ठीक है, यूरोपियन मुल्क है, वहाँ बहुत एडवांस मुल्क है, कल्चरली बहुत डिफरेंट है, लेकिन मुझे लगा कि जिन चीज़ों पे हम गर्व करते हैं, जिन चीज़ों को हम बहुत अहम समझते हैं, असल में मानते वो हैं उनको। हम उनके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, बड़ा बड़ा फाशा सा कैरेक्टर, बड़ा अजीब सी जिंदगी है उनकी, लेकिन मुझे लगता है कहीं वो जो कहते हैं वही करते हैं, और हम कुछ और कह रहे हैं, कुछ कर कुछ और रहे हैं। ये दो जिंदगियां एक साथ आमने सामने खड़ी हमें भटका रही हैं। एक वो लफ्ज़ है, जब कोई आदमी ग्रीडी होता है, जब कोई आदमी अपने बारे में सोच, सेल्फिश होता है। अब सेल्फिश लफ्ज़ पता नहीं क्यों किसने इस लफ्ज़ को नेगेटिव बना दिया। मैंने आम जर्मन्स को ये कहते हुए सुना कि अगर आप सेल्फिश नहीं हैं, यदि आप खुद को और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, यदि आप अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए, सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए कैसे कर सकते हैं? बड़ी अजीब सी बात है। अगर आप खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनते और आप किसी को खूबसूरत कमीज तोहफे में दे दें, पॉसिबल नहीं है। आप अच्छा खाना खाने के शौकीन नहीं है और अपने घर में बुला के मेहमानों को बहुत अच्छा खाना खिलाए, ये भी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सेल्फिश, अपने आसपास देखना, अपने आप उसको देखना, जांचना, परखना और फिर उसकी बहबूदी के लिए काम करना, ये ज़रूरी है। यहाँ से शुरू होती है समाज के लिए काम करना, समाज की बहबूदी के लिए काम करना, समाज को बढ़ाने की कोशिश करना। हम समाज का एक हिस्सा ही तो है। कभी कभी हंसते हैं, एक अजीब सी बात है समाज में जो कभी कभी चुभती है। मैं इसे किसी पार्टी से, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन सच ये है कि भाई भारत माता
के सेवक बनने की ललक उठ पड़ती है हर आदमी को। और कभी ध्यान से देखा जाए, उसकी ज़िंदगी में सोचा जाए, तो उनकी अपनी माँ सुखी नहीं होती। अपनी माँ को छोड़ के, उसकी चिंता किए बिना भारत माँ की चिंता करना, बस यही एक सवाल है जिसने हमको भटका रखा है। मैं जिंदगी में यूथ ऑफ यूनिवर्स नाम की एक संस्था, बड़ा अजीब सा एक मौका था, मुझे याद है 1965-67 के आसपास अपने मन में आया एक संस्था बनाई जाए। 2-4 दोस्त मिले, यूथ ऑफ यूनिवर्स, और मकसद क्या था कि पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी जब यहाँ आके फरीदाबाद में जवाहरलाल ने बसाए, तो कुछ करना चाहते थे। सरकार उनको फ्री राशन दे रही थी, सरकार उनको पता नहीं ये ले लो वो दे रही, और ये लोग कहीं ना कहीं इनकी जो अरमान था कि हमें करने के लिए काम और रहने के लिए मकान चाहिए, ये फ्री राशन की लालच हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और इस फिक्रे ने फरीदाबाद के भविष्य को बदल दिया। जवाहरलाल ने उस राशन की बात को, इनको जिंदा रखने की बात को एक तरफ किनारे रख के इस शहर में 5000 मकान बनाने का हुक्म दिया। और ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि फरीदाबाद में उस वक्त ये पंजाब का हिस्सा था, हरियाणा नहीं हुआ करता था। तो ये 5000 बनाने के लिए जो पंजाब की PWD थी, उन्होंने कुछ 7 करोड़ रुपए का एक एस्टिमेट दिया जवाहरलाल को। ये 5000 मकान, 233 गज का मकान, 30 बाई 70 का, ये कुल शहर जो है 7 करोड़ में बनेगा। तो उस वक्त एक सुधीर घोष हुआ करते हैं, डॉक्टर सुधीर घोष। उन्होंने जवाहरलाल को एक आइडिया दिया, सर इन लोगों को काम चाहिए, तो हम क्यों ना ये शहर इन्हीं से बनवाएं। जो पेंटर है वो पेंटिंग करे, जो मैसन है मैसन का काम करे, जो बोझ ढोने का काम करता है बोझ ढोए, जो मिस्त्री है मिस्त्री बने। शहर भी बच जाएगा, इनको काम भी मिल जाएगा, और दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा। एक पहला शहर है जिसकी बुनियाद में लोगों ने अपना पसीना डाला, अरमान डाले, मेहनत की, और एक शहर खड़ा किया जो बाद में उनको दे दिया गया रहने के लिए। तो ये शहर, इसकी बुनियाद अपने आप में साबित करती है कि हाकिम अच्छा हो और जनता के मन में कहीं ना कहीं समाज के साथ एक लगाव है, और आज के साथ साथ कल के बारे में अगर वो कुछ सोच सकते हैं तो कुछ बेहतर होता है, तरक्की होती है, विकास होता है। मैंने एक संस्था बनाई, यूथ ऑफ यूनिवर्स का नाम रखा। 10-20 दोस्त इकट्ठे हुए, पैसा होता नहीं था। 5 नंबर में एक लकड़ी का खोखा 15 रुपये महीने पे किराए पे लिया गया, और शहर के लोगों से किताबें ला के उनको एक ही तरह की बाइंडिंग करके वहाँ रख दिया जाए कि ये लाइब्रेरी है। तो संस्था बन गई, तो किसी दोस्त ने कहा यार इसका उद्घाटन नहीं हुआ। तो मैं सोचा था उद्घाटन करना क्यों ज़रूरी है, उद्घाटन काम कर रहे हैं, लोग आते हैं। खैर दोस्तों की मर्जी के आगे टिक गए। तो अजीब लगता है जब सोचता हूँ कि यहाँ एक दोस्त के पास एक कार थी, पुरानी सी डेयरी थी उसकी, गुलशन डेयरी वाला। उसे कहा यार तू कार ले ले। और हम प्राइम मिनिस्टर की कोठी पे गए। शास्त्री जी तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन हमारा उनके प्रति बहुत बड़ा विश्वास था, आस्था थी। ललिता शास्त्री मिली, किसी ने मना नहीं किया, बात की मिलना चाहते हैं, मिल ली। और जब उन्होंने कहा जी हम आपको फरीदाबाद, एक मेरे को किस लिए बुला रहे हो फरीदाबाद बेटा, मैं अनपढ़ औरत, मैं क्या करूँगी वहाँ जाके। ऐसा है तुम हमारे बेटे को ले जाओ। तो हमने कहा नहीं जी, बेटा भी जाएगा, लेकिन हरि नाम था शायद उनका, हरि किशन, तो वो भी जाएंगे, लेकिन आप माँ जरूर जाओगी। और जब भी याद करता हूँ तो सारा शरीर सहर उठता है कि हम एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को और उनके बेटे को, जो मेंबर पार्लियामेंट था, एक एम्बेसडर कार में बिना सिक्योरिटी, बिना पुलिस की दिल्ली से चला के फरीदाबाद ले आए। और ये माँ के बिहारी मंदिर के पास हम लोगों ने एक जलसा किया। वहाँ से शुरू हुआ एक तूफान, एक जज्बा, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और किया भी जा सकता है। बाहर गया, बहुत से मुल्कों की सैर करने का मौका मिला, 50 के करीब मुल्कों में गया। एक लंबा अरसा, 15 साल से ज़्यादा वक्फा में जर्मनी में रहा। स्ट्रगल की, भूख देखी, सड़कें साफ़ की, वजन उठाया, टॉयलेट साफ़ की, मालिश की, बहुत कुछ किया। लेकिन शायद ये करने के बाद ही मुझे ज़िंदगी की उस मंजिल तक पहुंचता था जहाँ मैं कुछ करने के काबिल हो जाता। ज़िंदगी संवर गई, जर्मन में बस गया, कारोबार हो गया, इज़्ज़त नाम सब हुआ।
मुल्क के साथ जड़ें जुड़ी हुई थी, इसलिए एक अच्छा मौका देखते हुए एक रीज़न बना, वापस हिंदुस्तान आ गए। ललक थी कुछ करने की, बचपन से थिएटर किया था, वो कुरीतता था। तो यूथ ऑफ यूनिवर्स के जरिए हमने एक मैसेज देने की कोशिश की, एक बदलाव लाने की कोशिश की। बहुत सारे दोस्तों का उसमें साथ था, मेरा अकेला कोई योगदान उसमें इतना बड़ा नहीं है, बहुत से लोगों का है। और हम लोगों ने एक मूवमेंट बनाई कि बजाय लोगों को ज्ञान देने के लिए, उनको भाषण दे के कहने के लिए ये मत करो वो करो, हमने थिएटर के जरिए, आर्ट के जरिए, सेमिनार्स के जरिए, पोइट्री के जरिए, शायरी के जरिए लोगों तक कुछ मैसेज पहुँचाए। और मैं नहीं जानता उसका कितना असर हुआ, लेकिन हाँ हुआ, क्योंकि उसमें से कुछ इतने ऐसे लोग निखर के आए जिन्होंने सारे मुल्क के लिए, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत काम किया। मैं आज जब एनलाइटमेंट वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का जिक्र सुनता हूँ, बात आती है, तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो, ये मुल्क सदियों तक जिंदा रहेगी और ये सभ्यता, इसका कोई इस पे इसका बाल बांका नहीं कर सकता। वजह कि वो लोग बाहर वक्त ब वक्त लोग उठते हैं, जो उन कमियों को महसूस करते हैं, जो उन तंगियों को महसूस करते हैं, जो उन ज़रूरतों को महसूस करते हैं समाज को चाहिए। और फिर कोई भी एक फ़कीरान अंदाज में एक आदमी बाहर आता और कहता नहीं, मुझे एक एक दरवाजे से जाके लोगों के लिए शांति मांगनी है, सुकून मांगना है, मैंने लोगों की आंखों में सुकून देखना है, मेरी ज़िंदगी का अरमान है कि जो लोग मिले वो मुस्कुरा सकें, लोग हंसना भूलते जा रहे हैं वो हंसें। तो आज दामा जी जब इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसमें यही है कि मैंने सिर्फ लोगों को मुस्कुराते हुए देखना है और दिल से मुस्कुराते देखना है, उनकी आंखों को मुस्कुराते देखना है। होंठों का मुस्कुराना शायद एक आम सी बात है जिसे लोग बड़ी ताकत लगा के कर लेते हैं। आई पर्सनली फील कि मुझे कोई ऐसा मौका याद नहीं। मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूँ कि आपकी नीयत, आपकी सोच में अगर पवित्रता है, सच्चाई है, हकीकत है, आस्था है आपकी, उसमें आप सचमुच वो करना चाहते हैं, तो कुदरत आपके साथ खड़े होकर उस कार्य को संपन्न करती है और उन मंजिलों तक, उस स्तर तक पहुंचाती है जहां आपसे देखना चाहती है। मुबारकबाद देता हूँ दामा जी आपको, आपने कुछ ऐसा सोचा जिसे हर आदमी को सोचना चाहिए। अफसोस है कि कम लोग सोचते हैं, लेकिन इसे हर आदमी को सोचना चाहिए। आपने सोचा और मुझे उम्मीद है आप अपनी प्रतिभा से, अपने विचार से, अपनी आस्था से हजारों लोगों को इस तरह सोचने के लिए मजबूर करेंगे। ये सोच ही जो है जो हमारे समाज का रंग बदल के रख देगी। वरना चंद दिन पहले यही हिंदुस्तान, हम लोगों ने कुदरत में विश्वास करना बंद कर दिया था। लोग सोचते थे कुदरत क्या है यार, हम, मेरी कला, मेरा पैसा, मेरी ताकत, मेरे रिश्ते, इसने लोगों का इतना दिमाग ख़राब कर दिया कि वो कोरोना नाम की एक आवाज़ आई और उसने साबित कर दिया कि तुम्हारे पैसे, तुम्हारी कारें, तुम्हारे बंगले, ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सारी ज़िंदगी, हर सांस का मालिक मैं हूँ, कुदरत मैं हूँ। मैं जब चाहूँगी तो मैं वहाँ खड़ा कर दूँगी, जब चाहूँगी ले लूँगी, जब चाहूँगी दे दूँगी। सांसें लेने के तरसते हुए मैंने दो लोगों को इस देश में देखा। लोगों की ज़िंदगी में इतनी निराशा देखी चंद दिन पहले, ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, शायद संसार का अंत है ये। ऐसा भी देखा कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने, जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर, अपने सपने, अपने अरमान लगाकर, अपने पसीने से उस मुसीबत की घड़ी में इस मुल्क को, इस शहर को, इस समाज को वो दिया जो बहुत से लोग नहीं दे सकते। इन दोनों बातों का मकसद ये है, कुदरत से मत खेलो, मत उजाड़ो, नज़दीक रहो कुदरत के। और ऑन द अदर हैंड इतने निराश मत हो जाओ कि जब मुसीबत आई तो कैसा होगा, होगा ज़रूर होगा और बहुत ताकत के साथ होगा। आज हमारे मुल्क में, हमारे समाज ने साबित किया है कि इतने ही, आज कहते हैं कि मैं किसी लोग को सुना भाई हिंदू से वो खतरे में, अरे मुगल आए, अंग्रेज आए, ना जाने कौन कौन सी सभ्यताएं, सिकंदर आया, हिटलर भी इस मुल्क में था, हिंदुस्तान और हिंदुज़म की तरफ देख कोई नहीं पाया। और मैं खाली हिंदुज़म की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में इंसानियत को कोई छू नहीं सकता। सबसे बड़ा मजहब है ये, सबसे बड़ा ईमान है ये। इसलिए दोस्तों,
जब हम 10 लोग कदम से कदम मिला के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे एक इरादे के साथ। यूँ सोचिए कि हाँ, ये हवा, ये रोशनी, ये खुशबू, ये पंछियों की आवाज़ें, मीठी आवाज़ें, ये सब आपके पास ताकत बनकर आएंगे और आपके लिए फ्यूल की तरह काम करेंगे। ये आपको रास्ता भी देंगे, ताकत भी देंगे, जागृति भी देंगे और साहस भी देंगे। और शायद यही सब कुछ नज़र आ रहा है मुझे एनलाइटमेंट वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के इरादों के बीच में। मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों का यह ख्याल है कि कुछ नहीं रहा, अब तो बस दुनिया बदल गई है, करैक्टर ख़त्म हो गया है, पता नहीं लोग कैसा सोचने लग पड़े हैं। लोग सुंदर सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं, अच्छा होगा भी, और हमारा कल बहुत खूबसूरत होगा, मुझे पूरा यकीन है। और उसके लिए यही नाम, यही लफ्ज़ एनलाइटमेंट वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन जैसे जो शब्द हैं, या धामा जी जैसे जो नौजवान हैं, यही वो लोग हैं जो एक कैटेलिटिक एजेंट का काम करेंगे और हज़ारों सोई हुई आत्माओं को जगाकर इस देश, इस समाज को विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व का सबसे बेहतर देश बनाने के लिए, विश्व का सबसे सुकून और शांति से भरा हुआ समाज बनाने के लिए ये काम करेंगे और कामयाब होंगे। मैं दुआ करता हूँ सबके लिए जो लोग ऐसा सोचते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि हम आज से कुछ रोज़ बाद किसी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हंस रहे होंगे और कह रहे होंगे, देखो हो गया ना। बस उसी दिन की इंतज़ार जो सचमुच आने वाली है हम कर रहे हैं, और दुआएं देते हैं आपको, सबको, संसार को, दुनिया के हर कोने में बसे किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को, कि परमात्मा हमारा दोस्त है, हमारा बाप है, हमारा निगहबान है। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं, हम हासिल करेंगे और बहुत कुछ हासिल करेंगे। एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि कितनी ताकत है एक क्रिएटर में, एक रचनाकार में। ये शब्द हैं, या तो मुझसे छीन ले तू बुत तराशी का हुनर, या तो मुझसे छीन ले तू बुत तराशी का हुनर, वरना मैं जो बुत तराशूंगा खुदा हो जाएगा। वरना मैं जो बुत तराशूंगा खुदा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राम, जय कृष्ण, जय जनता, जय हिंदुस्तान। नमस्कार।